जगन्नाथपुरी और वहाँ के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का इतिहास, पौराणिक महत्व और उससे जुड़ी कहानियाँ भारतीय संस्कृति, धार्मिकता और आध्यात्म का एक अद्भुत संगम है। इस विषय को विस्तार से समझने के लिए आइए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। जगन्नाथपुरी का इतिहास। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है और इसे भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने करवाया था। भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का एक रूप माना जाता है। उनके साथ उनके भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा की भी पूजा होती है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के स्वामी और उन्हें सभी धर्मों और जातियों के लोगों के प्रति समान भाव से पूजनीय माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण की कहानी। जगन्नाथ मंदिर पर समय समय पर 17 बार आक्रमण हुए, जिनका उद्देश्य न केवल धन संपत्ति लूटना था, बल्कि हिंदू धर्म की आस्था को भी ठेस पहुंचाना था। कुछ प्रमुख आक्रमणकारी और कारण। नंबर 1, रुकनुद्दीन खलजी। 1295 में उसने मंदिर की संपत्ति को लूटने और मूर्तियों को नष्ट करने का प्रयास किया था। नंबर 2, तुगलक वंश। 1350 में उनकी सेना ने मूर्तियों को हानि पहुंचाई। नंबर 3, कला पहाड़। 16वीं सदी। यह बंगाल के अफगान शासक था जिसने मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश की। नंबर 4, औरंगजेब। 17वीं सदी। उसने हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया, लेकिन स्थानीय हिंदुओं के प्रतिरोध के कारण वह मंदिर पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया। हर आक्रमण के बाद स्थानीय राजाओं और श्रद्धालुओं ने मंदिर को पुनर्निर्माण किया और मूर्तियों को फिर से स्थापित किया। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के मृत्यु के बाद अवशेष को उनकी दिव्य शक्ति से संरक्षित किया गया। राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्न में भगवान से प्रेरित होकर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। मूर्तियों को बनाने के लिए भगवान विश्वकर्मा ने कारीगर का रूप धारण किया और 21 दिन में इन्हें गुप्त रूप से तैयार किया। इन मूर्तियों में ब्रह्मा पदार्थ रखा गया, जिसे आज भी रहस्यमयी माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा भारत की सबसे भव्य धार्मिक यात्राओं में से एक है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 3 विशाल रथों में बैठाकर गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। इस यात्रा को भगवान के दर्शन का विशेष अवसर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रथ को खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान को आम जनता के बीच लाने का प्रतीक है, जो सर्वजन हिताय का संदेश देता है। सालबेग एक मुस्लिम भक्त था जिसकी मां हिंदू थी। वह भगवान जगन्नाथ का गहरा भक्त था और उनके भजनों को लिखने के लिए प्रसिद्ध था। एक बार सालबेग बीमार हो गया और गुंडीचा यात्रा में शामिल ना ही हो सका। उसके प्रार्थना करने पर भगवान का रथ रुक गया और जब तक सालबेग ने दर्शन नहीं किए तब तक रथ आगे नहीं बढ़ा। आज भी रथ यात्रा के दौरान भगवान का रथ उसकी मजार के पास कुछ समय के लिए रुकता है, जो उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ का बीमार होना। हर साल स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का स्नान उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान उन्हें 108 कलश पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद भगवान को 15 दिनों तक अनासर काल में रखा जाता है, जिसे उनके बीमार होने का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान श्रद्धालुओं भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। 15 दिनों बाद भगवान को नव यौवन दर्शन में दिखाया जाता है और रथ यात्रा का आयोजन होता है। जगन्नाथ की मूर्तियों में एक दिव्य पदार्थ रखा गया है जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है। इसे भगवान विष्णु का दिल माना जाता है। हर 12 से 19 वर्षों में मूर्तियों का नवीनीकरण
होता है जिसमें पुरानी मूर्तियों से ब्रह्मा पदार्थ को नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय होती है और केवल विशेष पुजारियों को ही इसे देखने की अनुमति होती है। ब्रह्मा पदार्थ का असली स्वरूप आज भी रहस्य है, जिसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझा नहीं जा सका है। जगन्नाथ पुरी का मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण है। भगवान जगन्नाथ की कहानियाँ और उनसे जुड़े चमत्कार लोगों की आस्था को और मजबूत करते हैं। उनकी रथ यात्रा और ब्रह्मा पदार्थ से जुड़े रहस्य आज भी श्रद्धालुओं और विद्वानों के लिए जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं।